स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तानी सफर विद शिव पर। आज हम पहुंचे हैं उज्जैन की उस पवित्र जगह पर जहां सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि इतिहास, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम होता है। क्या आप जानते हैं कि यही वो स्थान है जहां कृष्णा, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीपनी आश्रम की। आज हम इसके हर कोने की कहानी जानेंगे। संदीपनी आश्रम उज्जैन के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मान्यता है कि महर्षि संदीपनी यहाँ गुरुकुल चलाते थे, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की। प्राचीन भारत में गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई की जगह ही नहीं था, यहाँ जीवन जीने की कला, धर्म, नीति, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और संस्कार सिखाए जाते थे। यही कारण है कि यह स्थान आज भी ज्ञान और गुरु भक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी संदीपनी आश्रम में केवल 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी थी। इन 64 कलाओं में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि संगीत, नृत्य, चित्रकला, युद्ध कला, धनुर्विद्या, नीति, शास्त्र, संवाद जैसी अनेक विद्याएं शामिल थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने हर कला को अद्भुत गति से सीख लिया था, जिससे गुरु संदीपनी भी आश्चर्यचकित रह गए। आश्रम में आज भी 64 कलाओं के प्रतीक और झांकियां देखने को मिलती है, जो हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा की महानता का एहसास कराती है। साथ ही यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश भी दीवारों और संरचनाओं पर दर्शाए गए हैं। भागवत गीता के ये उपदेश हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। यही कारण है कि संदीपनी आश्रम केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत केंद्र है। अब हम पहुंचे हैं आश्रम के प्रसिद्ध गोमती कुंड पर। इस कुंड को लेकर एक अद्भुत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा के समय भगवान कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों का जल यहाँ प्रकट किया था, ताकि गुरु को तीर्थ यात्रा न करनी पड़े। इसलिए इस कुंड का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। भक्त यहाँ आकर जल दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आश्रम के अंदर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार, भक्ति में माहौल मन को भक्ति में डुबो देता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा कितनी महान थी। अगर आप उज्जैन आए तो महाकाल दर्शन के साथ इस स्थान पर जरूर आएं। संदीपनी आश्रम हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, यह जीवन का एक बड़ा संदेश देता है। गुरु का सम्मान करें, ज्ञान को सर्वोच्च माने और जीवन में विनम्र बने रहे। भगवान कृष्ण ने भी गुरु के सामने शिष्य बनना स्वीकार किया। यही सच्ची महानता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको संदीपनी आश्रम का यह दिव्य सफर? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तानी सफर विद शिव के साथ। जय श्री महाकाल।